नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो हम निकाल लेंगे दूसरा टॉपिक अपना जो कि है कक्षा 10 का। ठीक है, इसमें एसिड है, बेस है और सॉल्ट्स दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे हम। आगे देखते हैं। तो इसका इंडेक्स मेन्यू इसमें दिया हुआ है हमें। एसिड है, बेस, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे और पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं। तो अम्ल अम्ल होते क्या हैं, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए पहले। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल क्या है? एक रासायनिक यौगिक, एक केमिकल कंपाउंड है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो पानी में घुल जाएगा तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे कि नीचे उदाहरण दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसे जल में घुल रहे हैं तो इसने हाइड्रोजन को अलग कर दिया है और क्लोरीन को अलग कर दिया है, तो हाइड्रोजन आयन ये दे रहा है हमें। ठीक है, तो अम्लों के गुण क्या क्या हैं? अम्लों के गुण हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। और सोर होते हैं यानी खट्टे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बना लेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। और अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल की क्रिया अगर क्षार के साथ की जाए तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो कौन कौन से अम्ल दिए हैं उदाहरण में? H2SO4 है, HCl है और CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल है ना। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, उसके स्रोत देखिए। फॉर्मिक अम्ल मिलता है लाल चींटियों व बच्चों के डंक से। साइट्रिक अम्ल मिलता है खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा से। बेंजोइक अम्ल मिलता है घास तथा पत्तों से। ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है सारिल का पेड़ तथा टमाटर से। एसिटिक अम्ल मिलता है फलों के रस तथा सिरका से। और नाइट्रिक अम्ल मिलता है फिटकरी तथा शोरा में। और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है हरा कशीस से। टार्ट्रिक अम्ल मिलता है इमली तथा अंगूर से। लैक्टिक अम्ल मिलता है दही तथा खट्टे दूध से। और अमीनो अम्ल मिलता है प्रोटीन से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है पाचक रस से। पाचक रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, अमाशय के अंदर। और मैलिक अम्ल मिलता है कच्चे सेब या फल से। और टैनिक अम्ल मिलता है चाय से। यूरिक अम्ल मिलता है मूत्र से। यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। तो अम्ल की इसमें धातुओं के साथ क्रिया दी हुई है, इसे देखेंगे। मैग्नीशियम की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनता है? मैग्नीज क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और दूसरा समीकरण देखेंगे, एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोरेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। और जिंक की नंबर तीसरा समीकरण देखेंगे, जिंक की HCl के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैल्शियम की H2SO4 सत्तानु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें कैल्शियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। आगे देखते हैं अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं। तो कार्बनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी तथा पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। टाइट्रिक अम्ल शराब निर्माण में इसका उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल उर्वरक और फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया जो होती है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए या उसमें जो हमारा फूड होता है उसे डिसॉल्व करने के लिए, घुलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के अंदर होता है। सैलिसिलिक अम्ल एस्पायर दवा बनाने में। एसिटिक अम्ल सिरका तथा विनेगर बनाने में। अब देखेंगे क्षार के बारे में। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं यानी कि OH नेगेटिव देते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण इसके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो सोडियम देगा और हाइड्रोक्साइड देगा, है ना। क्षारकों के गुण कौन कौन से हैं? क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार धातुओं से अपक्रिया करके अम्लों की तरह ही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। और क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं ना। तो अम्ल क्षार के साथ अम्ल और क्षार एक दोनों अगर एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल ही बनाते हैं ना। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके लिटमस पेपर जो है उसे याद कैसे रखेंगे। अम्ल क्या करता था? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता था। तो उससे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, अनिल। अनिल यानी अम्ल नीले को लाल कर देगा, अनिल। और छलनी क्षार,
क्षार लाल को नीला कर देता है ना। तो क्षार कौन कौन से होते हैं, नीचे उदाहरण देखेंगे इनके। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH3 है ना, और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और AlOH3। आगे देखेंगे क्षार की धातुओं के साथ अपक्रिया। तो क्षार की धातुओं के साथ अपक्रिया क्या होता है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम जिंक की हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम जिसमें जल निकलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO3 निकलेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। आगे देखेंगे क्षारकों के उपयोग। व्यंजक चूर्ण पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने में व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी होता है इसका उपयोग। बेकिंग सोडा डबल रोटी तक केक बनाने में बेकरी उद्योग में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। धोने का सोडा कांच, साबुन व कागज उद्योग में होता है। धोने के सोडा का उपयोग घरों की साफ सफाई में होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है। लवण वे जल जो अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया से प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। अम्ल व क्षार को जब अपक्रिया कराया जाता है तो हमें लवण मिलता है और जल मिलता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो लवण के उदाहरण कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है ना। उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर अम्ल HCl की क्रिया NaOH क्षार के साथ कराई जा रही है तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड और जल मिलेगा है ना। जल मिलेगा लास्ट में, लवण मिलेगा, जल मिलेगा। जल सभी के में मिल रहा है देखो लास्ट में। HCl क्रिया NH4OH के साथ कराई जाती है तो NH4Cl मिलता है। और यहाँ पर नीचे एसिटिक अम्ल CH3COOH की क्रिया NaOH के साथ कराई जा रही है और NH4OH के साथ कराई जा रही है तो CH3COO Na मिलेगा ऊपर जो कि सोडियम एसीटेट है, और नीचे CH3COONH4 मिलेगा जो कि अमोनियम एसीटेट है। लिटमस पेपर क्या होता है ऐसे देखेंगे। लिटमस पेपर एक सूचक है जिसका उपयोग अम्ल और क्षारों में अंतर पता करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ को हम चख कर तो नहीं देख सकते हैं ना कि अम्ल या क्षार है। चूँकि किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है इसलिए इसे अम्ल या क्षार सूचक कहा जाता है। लिटमस पेपर लकड़ी के सेलुलोज और लिटमस का बना होता है। लिटमस का मूलतः रंग बैंगनी होता है और इसे थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे अन्य प्राकृतिक सूचक। हल्दी हल्दी अम्ल में पीली रहती है, क्षार में लाल हो जाती है। गुड़हल का फूल अम्ल में गहरा गुलाबी मेजेंटा होता है, क्षार में हरा हो जाता है। फिनेप्थिलीन अम्ल में रंगहीन होता है, क्षार में गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल और क्षार में पीला हो जाता है। थाइमोल ब्लू अम्लीय विलयन में पीला, उदासीन में हरा और क्षार में नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल में लाल, उदासीन में नीला तथा क्षार में हरा हो जाता है। और देखेंगे पीएच स्केल क्या कहती है। पीएच पैमाने का उपयोग अम्लता और क्षारीयता के आधार पर विलयनों को वर्गीकृत कराने के लिए किया जाता है। चूँकि यह पीएच मानों पर आधारित है इसलिए इसे लघुगणकीय सारणी या इसका अर्थ है एक पीएच इकाई परिवर्तन में हाइड्रोजन के 10 गुना, यानी कि अगर पीएच मान 5 से 6 होता है उसके बीच में 10 पॉइंट होते हैं ना। तो पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे, पीटर लॉरेंस सोरेनसन ने 1919 में इसकी खोज की थी। पीएच स्केल को अक्सर 0 से 14 तक माना जाता है और अधिकांश विलयन इसी श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे इधर लाल वाला देख रहे हैं, इधर लाल की तरफ जो जा रहा है वो एसिडिक है, बीच में ग्रीन ग्रीन न्यूट्रल है और ये बेस है वो गुलाबी रंग से इधर, वो बैंगनी रंग से इधर 10 आया गया है ना। आगे देखते हैं हम। तो आपको लिए एक्सरसाइज दी हुई है, क्षार की परिभाषा बताइए। अम्ल की किन्हीं दो धातुओं के साथ क्रिया लिखिए। धोने के सोडे का उपयोग लिखिए। हमारे दैनिक जीवन में किन्हीं 4 अम्लों के उपयोग लिखिए। अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। लवण किसे कहते हैं, लवण का उदाहरण लिखिए। लिटमस पेपर का मूलतः रंग क्या है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। फिनेप्थेलिन तथा मिथाइल ऑरेंज के सूचक बताइए। पीएच स्केल के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। और इनके आंसर्स आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं ना। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। हम आपके व्हाट्सएप पर उसका सल्यूशन भेजेंगे। तो
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।